भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मान्यवर, भावनाएं टूटते ही प्रेम टूट जाता है। भावनाएं बना करके रखे। एक दोस्त यदि रोज रोज तुमको नाश्ता कराए तो एक दिन यार तुम्हारी भी तो भावना बनेगी कि यार एक आध दिन हम भी तो कराएं। यदि एक तरफा वही कराते रहेगा तो ये प्रेम ज्यादा दिन स्थायी नहीं। एक सासू यदि चाहे कि बहू मेरे पैर छुए, मेरे पैर दबाए, तो कभी सासू बहू बीमार हो जाए तो तुम उसके सिर भी दबाया करो, तब बहू आकर के तुम्हारे बुढ़ापे में पैर तुम तो कहती नहीं मैं सास खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। प्रेम मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई, भावनाएं मांगने से नहीं मिलती, भावनाएं लुटाने से लौट करके वापिस आती है। एक भावनाओं का संबंध होता है। और मजे की बात बताऊं, उपयोगिता के बदले उपयोगिता की चाहत रहती है, भावना बदले में भावना चाहती है, कर्तव्य बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, कर्तव्य बिल्कुल अलग चीज हुआ करती है। कर्तव्य बदले की अपेक्षा नहीं रखता है। कर्तव्य ये नहीं कहता है कि मैंने कर्तव्य निर्वहन किया है तो मेरे साथ भी किया जाए। ये कर्तव्य है, एक भावना है। भावना को बदले में भावना चाहिए, उपयोगिता को बदले में उपयोगिता चाहिए, कर्तव्य को कुछ नहीं चाहिए। कर्तव्य तो कर्तव्य हुआ करता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना उसका कर्तव्य है। वो ये नहीं कहती है कि बुढ़ापे में मेरा साथ यदि रखती है तो फिर गलत भावना है। ध्यान रखिए, कर्तव्य है। एक बात स्मरण में रखना, परिवार क्या है? ईंट पत्थर के मकान में रहने वाले 10 सदस्यों के संयोग का नाम परिवार नहीं है। जहां बुआ रहती है, चाची रहती है, चाचा रहते हैं, पापा रहते हैं, ताऊ रहते हैं, दादा रहते हैं, दादी रहते हैं, इनके समूह का नाम परिवार नहीं होता है। ये कब बिखर जाए कोई भरोसा नहीं। इन सब के भीतर यदि त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा की भावना होती है ना, तभी वो परिवार परिवार कहलाया करता है। बाकी तो वो एक सराय हुआ करता है। अरे सराय में अनजान से भी बातचीत हो जाती है, बोल लिया करते हैं। मेरे भाई, यदि भीतर भावनाएं हैं, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है, तो 4 भाई अलग अलग रहकर भी बहुत पास हुआ करते हैं। और कर्तव्य निष्ठा नहीं है तो पास रहकर भी बहुत दूर रहा करते। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में रहो, एक ही मकान में रहो तभी परिवार चले। अरे अलग अलग मकानों में रहने के बाद भी यदि मन एक होता है ना, तो अलग रहकर भी हम बहुत पास हुआ करते हैं, बहुत निकट हुआ करते हैं। इन भावनाओं को ध्यान रखिए। कितना नरक होगा वो घर जिसमें 70 साल की बूढ़ी मां अपना भोजन अलग बनाती हो और बहू बेटे अपना भोजन अलग बन। इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ध्यान रख, किस काम की जिंदगी? वह मां जब तुम्हें भोजन कराती थी 4 बेटों को तो एक थाली में खिलाती थी, और आज तुम अपनी पत्नी आ गए तो थाली लेकर अलग चले गए और बूढ़ी मां अलग भोजन बना रही। इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। स्वर्ग बनाओ अपने घरों को। एक बेटा पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है। जब श्री राम को वनवास दिया गया ना, तो जानते हो कि दशरथ के दिल पर क्या बीत रही थी? दशरथ के दिल पर वो छटपटाहट थी कि राम उनसे अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मछली को पानी से अलग किया जा रहा हो। दशरथ ने अपनी कातर निगाहों से राम की तरफ देखा कि पुत्र, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे वनवास दे रहा हूं। छलछलाई आंखों से मूर्छित अवस्था में दशरथ के मुंह से निकलता था, राम
तुम्हारे बिन मैं जी नहीं पाऊंगा। अंतिम सांस राम 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 के सिवा कुछ नहीं निकला दशरथ के मुंह से। और राम जब जोगिया भेष रख करके जाने लगे, सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस कि पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेष, कि पिता सम्राट बना रहे और बेटा जोगी बन करके चला जाए जंगलों में। नहीं राम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। राम कर्तव्यनिष्ठ थे। ध्यान रखिए, दशरथ ने की आंखें कह रही थी, राम मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूं, लेकिन राम तुम तो अधिकार को लड़के प्राप्त कर सकते हो, तुम तो धनुर्धारी हो। दशरथ कहना चाह रहे थे कि राम आओ मुझसे युद्ध करो और अपना हक छीन करके मुझसे ले लो, लड़ करके मुझसे हक ले लो। तुम इस कुल के रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र हो और इस सिंहासन पर यदि किसी का अधिकार है तो केवल राम का अधिकार हुआ करता है। और मेरे दिए हुए वचनों का फल तुम क्यों भोगते हो? मैंने वचन दिए, राम तुम लड़ो, मुझसे युद्ध करो, मुझे परास्त करो और पूरे हक के साथ अपना राज्य सिंहासन, बाप कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आदेश दिया तो तुम पालन करो, तुम्हें पूरा हक है पुत्र, लड़ करके अपनी अयोध्या वापस ले लो।